Hello all of you, good evening. So today I will discuss the pedigree analysis. Pedigree analysis के पार्ट 1 में हमने बात किया था कल कि पेडिग्री कहते किसे हैं, सिंबल्स और लाइंस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड अगर किसी भी डायग्राम को एनालिसिस कर रहे हैं हम तो उसमें कितने तरह के केसेज आ सकते हैं, इन सब के बारे में हमने कल डिस्कस किया था. ओके, आज हम बात करेंगे कि अगर कोई डायग्राम है उसकी पेडिग्री एनालिसिस हमें करनी है तो उसमें कैसे हम पहचानेंगे. सबसे पहले क्या उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि हमें इजी हो जाए उसे अच्छी तरह से सॉल्व करने के लिए. ओके, तो पेडिग्री एनालिसिस के कुछ स्टेप्स हैं. जो इन स्टेप्स को समझ लिया, याद कर लिया, उसको पेडिग्री को एनालाइज करना अच्छी तरीके से आ जाएगा. ओके, तो इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि मान लेते हैं ये कोई डायग्राम है. ओके, डायग्राम है, इसको एनालाइज करना है. ओके, इसकी एनालिसिस करनी है कि इसकी कंडीशन क्या है, कैसे है. ओके, तो सबसे पहले हम इसको एनालाइज करना है तो सबसे पहले हम इसे एक्स लिंक्ड मानेंगे. जब भी कोई पेडिग्री को एनालाइज करना है तो सबसे पहले उस डायग्राम को हम ये मानेंगे कि ये एक्स लिंक्ड है. ओके, क्योंकि हमें मेल और फीमेल को ईजिली क्रोमोजोम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करने आता है. उसे हम एक्स एक्स या एक्स वाई के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, उसके बाद देखते हैं अगर वो रिसेसिव केस है तो क्या होगा. जब भी रिसेसिव केस होगा तो ट्रेट जो है, मीन्स कि जो डिजीज़ है वो किसी न किसी जनरेशन में स्किप हुई रहेगी. ओके, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं हम, ये पहली जनरेशन है, ये दूसरी है और ये तीसरी है. ओके, तो पहले जनरेशन में किसी भी पेरेंट्स को डिजीज़ नहीं है, लेकिन सेकेंड जनरेशन में डिजीज़ दिख रही है. ओके, फिर थर्ड में भी दिख रहा है, लाइक दिस. ओके, मीन्स कि पहले जनरेशन में जो ट्रेट है, मीन्स जो डिजीज़ है, वो स्किप हुई है. मीन्स कि ये डायग्राम देखने से ही हमें समझ में आ गया कि ये रिसेसिव केस है. ओके, ये डायग्राम देखने से हमें समझ में आ गया कि ये रिसेसिव है. ओके, रिसेसिव केस में एक और बात होती है कि अगर कोई फीमेल अनअफेक्टेड है, मीन्स नॉर्मल दिख रही है. ओके, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो नॉर्मल पूरी तरह से है, वो कैरियर हो सकती है. ओके, रिसेसिव केस में ही सिर्फ फीमेल कैरियर हो सकती है. मीन्स कि वो खुद तो अनअफेक्टेड दिख रही है, नॉर्मल दिख रही है, लेकिन वो कैरियर का काम कर सकती है. मीन्स कि उससे जो उसकी अगली जनरेशन होगी उसमें कोई ना कोई डिजीज़ कॉज हो सकता है. ओके, तो रिसेसिव केस में अगर ये दो बात हम समझ लिए, मीन्स कि हम अच्छे से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये रिसेसिव केस है. ओके, उसी तरह डोमिनेंट केस में क्या होता है कि ये जो ट्रेट है, मीन्स कि जो डिजीज़ हर जनरेशन में हमको देखने को मिल रही है, वो किसी भी जनरेशन में स्किप नहीं होगी, वो सभी जनरेशन में हमको दिखेगी. मीन्स कि इसमें क्या है कि पहले जनरेशन में जो डिजीज़ है वो स्किप हो रही है. ओके, मीन्स कि स्किप हो रही है, रिसेसिव है. अगर इसमें भी कहीं ना कहीं डिजीज़ दिखता, ओके, तो क्या होता कि वो डोमिनेंट केस होता. ओके, और डोमिनेंट केस में कभी भी अनअफेक्टेड जो फीमेल है वो कभी भी कैरियर नहीं हो सकती. ओके, अगर अनअफेक्टेड है मीन्स कि वो पूरी तरह से नॉर्मल है और अपने अगली जनरेशन में कोई भी डिजीज़ कॉज नहीं होने देगी. ओके, अगर अगर वो कैरियर है, मीन्स कैरियर वो होगी ही नहीं डोमिनेंट में. ओके, और अनअफेक्टेड है मीन्स कि वो नॉर्मल है. ओके,
लेकिन रिसेसिव में अनअफेक्टेड फीमेल कैरियर हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ओके, तो इतनी बातें याद रखनी है कि स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे एनालाइज करना है। अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमें इजी तरीके से पेडिग्री को एनालाइज करना आ जाएगा। ओके, सो इस डायग्राम को हम अच्छी तरह से डिफाइन करते हैं। ओके, आइडेंटिफाई करते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। रिसेसिव है ये तो हमने देख लिया, अब आगे ये एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है इसके बारे में देखते हैं। ओके, एक और बात हमें याद रखने वाली है कि हमेशा जब भी कोई डिजीज़ ट्रांसफ़र होगा अपने प्रोजनी या अपने ऑफ स्प्रिंग में, जब भी कोई ट्रेट या डिजीज़ ट्रांसफ़र होगा तो वो एक्स क्रोमोजोम्स के थ्रू ही ट्रांसफ़र होगा। कभी भी वाई क्रोमोजोम्स के थ्रू कोई भी डिजीज़ ट्रांसफ़र नहीं होगा। ओके, मीन्स कि मान लीजिए कि ये एक्स एक्स क्रोमोजोम है और ये एक्स वाई है। ओके, ये दो पेरेंट्स हैं। इनसे अगर मान लीजिए कि एक नॉर्मल फीमेल आ रही है अगले जनरेशन में और एक अफेक्टेड मेल है, मीन्स कि मेल में डिजीज़ है। ओके, मीन्स कि जो डिजीज़ गया है वो फीमेल से गया है, मीन्स कि एक्स क्रोमोजोम्स के थ्रू ही गया है। ओके, और एक ये वाई गया है, तो इस वजह से ये मेल प्रोजनी हो गया है। ओके, तो कभी भी वाई क्रोमोजोम से ट्रेट ट्रांसफ़र नहीं होता है, हमेशा एक्स क्रोमोजोम्स के थ्रू ही होगा। वो एक्स क्रोमोजोम्स या तो वो मेल का हो सकता है या फीमेल का हो सकता है। ओके, लेकिन मेल से कभी भी मेल को एक्स क्रोमोजोम नहीं जाता, सिर्फ वाई ही जाता है। तो मेल तभी अफेक्टेड होगा जब फीमेल अफेक्टेड होगी। ओके, मीन्स मेल तभी अफेक्टेड होगा जब उसकी मदर अफेक्टेड होगी या फिर कैरियर होगी। ओके, और जो फीमेल है, फीमेल किसी भी केस में अफेक्टेड हो सकती है। अगर उसके फादर या मदर दोनों में से कोई भी अगर अफेक्टेड है तो ये श्योर है कि फीमेल अफेक्टेड हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ओके, लेकिन अगर मेल अफेक्टेड है, फीमेल अफेक्टेड नहीं है, तो उसकी जो प्रोजनी होगी अगर मेल है तो वो अफेक्टेड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसकी मदर नॉर्मल है। ओके, और कभी भी ट्रेट जो है वो एक्स क्रोमोजोम से ही ट्रांसफ़र होती है अगले जनरेशन में। ओके, तो इतनी बात हमें याद रखनी है अगर हम पेडिग्री को एनालाइज करना चाहते हैं तो। ओके, अब हम ये देखते हैं जो पीछे डायग्राम था उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें। ओके, तो सबसे पहले हम इसे एक्स लिंक्ड मान लेते हैं। ओके, एक्स लिंक्ड इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम मेल और फीमेल को एक्स एक्स या एक्स वाई के थ्रू इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, हमने डिफाइन कर लिया कहाँ कहाँ एक्स एक्स होना चाहिए और कहाँ कहाँ एक्स वाई होना चाहिए। ओके, अब ये हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ डिजीज़ दिख रहा है। ओके, तो ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकेंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है। पीछे हमने बात किया कि जब भी ट्रेट किसी एक जनरेशन में स्किप हुई है, ओके, मीन्स कि वो रिसेसिव केस है। मीन्स कि फर्स्ट जनरेशन में किसी भी पेरेंट्स को कोई डिजीज़ नहीं है, मीन्स कि ये रिसेसिव केस है। ओके, इसे हम रिसेसिव मान नहीं लिए, आइडेंटिफाई कर लिए। ओके,
अब हम देखते हैं कि ये ऑटोसोमल है कि एक्स लिंक्ड है। ओके, तो इसमें क्या है कि इसमें देखते हैं एक नॉर्मल एक्स यहाँ से गया है फीमेल को और एक नॉर्मल एक्स यहाँ से आया है। ओके, इसलिए ये फीमेल नॉर्मल है। ओके, और ये जो दिख रहा है ये कहीं बाहर से आया है। ओके, इसकी फैमिली हिस्ट्री यहाँ पे नॉमिनेट नहीं किया है। ओके, अब ये पर्सन दिख रहा है, इसमें एक तो ये मेल है तो ऑब्वियसली यहाँ से एक वाई गया है, बट एक इफेक्टेड एक्स क्रोमोजोम्स गया है। मीन्स कि इसमें एक एक्स जो है इफेक्टेड है, मीन्स कि इसमें फीमेल कैरियर है तभी मेल अफेक्टेड हुआ है। ओके, पीछे हमने बात किया था कि रिसेसिव केस में फीमेल कैरियर हो सकती है। ओके, तो ये भी हमने देख लिया कि सही क्रोमोजोम्स आए हुए हैं। ओके, फिर हम इस प्रोजनी को देखते हैं। इसमें एक मान लीजिए ये वाला नॉर्मल एक्स आ गया और यहाँ से भी एक नॉर्मल एक्स, इसलिए ये भी प्रोजनी नॉर्मल है। सेम कंडीशन इसमें भी हो सकती है। ओके, और ये बाहर से आया है जिसकी फैमिली हिस्ट्री हमें नहीं मालूम। तो सेकेंड जनरेशन तक तो जो एक्स और वाई क्रोमोजोम्स है एकदम सही कॉम्बिनेशन के थ्रू हमें दिख रहे हैं, तो मीन्स कि अभी तक एक्स लिंक्ड है। ओके, अब नेक्स्ट जनरेशन में हम देखते हैं। अब यहाँ से क्या है, ये प्रोजनी है जो है ये नॉर्मल दिख रही है। मीन्स यहाँ से एक नॉर्मल एक्स गया है, यहाँ से भी एक नॉर्मल एक्स, इसलिए फीमेल नॉर्मल दिख रही है। ओके, यहाँ से ये मेल प्रोजनी है और अफेक्टेड है। एक यहाँ से वाई गया है, एक एक्स अफेक्टेड दिख रहा है जिसकी वजह से ये पर्सन अफेक्टेड हो गया है। ओके, मीन्स कि ये भी फीमेल कैरियर है। ओके, ये भी फीमेल एक कैरियर है। ओके, तभी ये मेल क्या है कि अफेक्टेड हुआ है। ओके, मीन्स कि इसमें भी जो एक एक्स आया है ये वाला आया है। ओके, नॉर्मल नहीं, ये वाला आया है। मीन्स कि ये कैरियर है, अनएफेक्टेड है फीमेल, और रिसेसिव केस है तो ये कैरियर है जो खुद तो इफेक्ट शो नहीं कर रही है लेकिन अगले जनरेशन में डिजीज़ कॉज कर रही है। ओके, तो यहाँ तक भी कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। ओके, अब नेक्स्ट जनरेशन को देखते हैं। इसमें भी क्या है, इफ़ ये जो प्रोजनी है नॉर्मल है, मीन्स कि एक यहाँ से नॉर्मल एक्स गया है और एक यहाँ से नॉर्मल एक्स। ओके, अब इसका भी एक मेल जो है अफेक्टेड है, मीन्स कि यहाँ से वाई गया मेल से और एक अफेक्टेड एक्स क्रोमोजोम्स गया है। मीन्स कि इसमें भी जो फीमेल है वो कैरियर है, मीन्स कि इसमें भी एक एक्स ये वाला आया है। ओके, उसी तरीके से इन दोनों केसेस में हम देख सकते हैं कि एक दोनों मेल और फीमेल से नॉर्मल एक क्रोमोजोम्स आए हैं। ओके, मीन्स कि क्या है कि हमने लास्ट तक देख लिया तीनों जनरेशन तक कि जो क्रोमोजोम्स जा रहे हैं वो बिल्कुल सही कॉम्बिनेशंस से जा रहे हैं। ओके, मीन्स कि ये एक्स लिंक्ड है। ओके, ये रिसेसिव एक्स लिंक्ड केस है। ओके, अगर ये सही कॉम्बिनेशन नहीं गया होता मीन्स कि ये ऑटोसोमल केस हुआ होता। ओके,
ये रिसेसिव एक्स लिंक्ड ये डायग्राम था। तो आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है आपके लिए हेल्पफुल होगा। इससे आप सीख पाएंगे कि कैसे पेडिग्री की हम एनालिसिस करनी चाहिए। ओके, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, कि किस तरीके से हमें सॉल्व करनी चाहिए। ओके, अगर जो भी आपके पास पेडिग्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको इस मेथड्स के थ्रू सॉल्व करिए। अगर नहीं हो पाता है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने ईमेल दे दिया है, तो उस पर आप पोस्ट कर सकते हैं, सेंड कर देंगे तो मैं सॉल्व उसको करके आपको ईमेल कर सकती हूँ। ओके, सो आई होप कि ये हेल्पफुल आपके लिए वीडियो होगा और आपको पेडिग्री सॉल्व करना अच्छे से आने लगेगा। हमारे वीडियो लेक्चर्स को देखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।